Assalamu alaikum. My name is Asad Beg and my topic of presentation of pharmacology is anti-malarial drugs. एंटी ड्रग्स के बारे में हम पढ़ना है। और सबसे पहले मलेरिया बेसिकली एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जिसका कॉजेटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज़। प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ की 4 स्पीशीज़ होती हैं जो कि इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमंस को। इसमें आ जाती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। और ये ट्रांसमिट होती है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के ज़रिए। और ये करेक्टराइज्ड होता है, इसका करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हाई फीवर होता है विद राइगर्स, एनीमिया और स्वेटिंग। बेसिकली राइगर्स जो होता है सडन फीलिंग ऑफ कोल्डनेस होती है विद शिवरिंग एंड इंक्रीज्ड टेम्परेचर। आगे आ जाते हैं जी मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। 2 इंटरडिपेंडेंट लाइफ साइकिल होते हैं इसके। सेक्सुअल साइकिल होता है जो कि मॉस्किटो में होता है और एसेक्सुअल साइकिल होता है जो कि ह्यूमंस में होता है। एसेक्सुअल साइकिल के नेक्स्ट 2 फेजेस आ जाते हैं, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज़ एंड एरिथ्रोसाइटिक फेज़। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज़ जो वो होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के आउटसाइड होता है और एरिथ्रोसाइटिक इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स होता है। बेसिकली एक्सो एरिथ्रोसाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक की बेस पर हमने एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जो उनको क्लासीफाई किया हुआ है। एरिथ्रोसाइटिक फेज ड्रग्स आ जाते हैं क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन और क्विनिन एंड मेफ्लोक्विनिन। और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज ड्रग में आ जाते हैं प्राइमाक्विन। आगे आ जाते हैं जी इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। 4 अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। बेसिकली ये बोथ ड्रग्स हैं जो वो बाइंड कर जाती हैं पैरासाइट के न्यूक्लियो प्रोटीन्स के साथ और उनकी सिंथेसिस को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और ये पैरासाइट कुछ सस्टेनिंग सब्सटेंसेस भी बनाता है, उनकी इनहिबिशन भी कर देते हैं। एंड आल्सो alters the pH within the parasite and parasite use erythrocytic hemoglobin and these drugs inhibit that effect. And these both drugs are used in the erythrocytic phase. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 4 अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स क्विनिन एंड मेफ्लोक्विनिन। बेसिकली क्विनिन और मेफ्लोक्विनिन का फंक्शन सेम होता है एज डेट ऑफ क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये भी पैरासाइट की जो पीएच है उसको अल्टरनेट कर देते हैं और इनहिबिट करते हैं पैरासाइट को ताकि वो एरिथ्रोसाइट के हीमोग्लोबिन को मेटाबोलाइज ना कर सके। आगे आ जाता है डाई अमाइनो फायरिमिडीन्स, पायरीमेथामाइन एंड ट्राईमेथोप्रिम। बेसिकली ये जो दो ड्रग्स हैं ये इनहिबिट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोफोलेट एंजाइम। हाइड्रोफोलेट एंजाइम पैरासाइट यूज़ करता है जो कि बेसिक सब्सटेंसेस बनाने में यूज़ करता है हाइड्रोफोलेट एंजाइम को। और ये एक और एंजाइम है जिसको इनहिबिट करते हैं, वो है टेट्राहाइड्रोफोलेट। बेसिकली दीज आर द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड बाय पैरासाइट्स टू प्रोड्यूस सम सब्सटेंसेस। आगे आ जाता है हमारे पास प्राइमाक्विन हमारे पास ओनली एरिथ्रोसाइटिक ड्रग है जो कि बाइंड्स करती है और आल्टर कर देती है डीएनए को। एंड देयर आर सम ड्रग्स सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, क्लिंडामाइसिन। ये कम्बिनेशन के साथ यूज़ होती हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स के साथ, कम्बिनेशन के साथ यूज़ होती हैं ताकि वो प्रोटोजोसाइडल इफ़ेक्ट्स को इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी थेराप्यूटिक यूजेस में हमारे पास आ जाते हैं ये किल कर देते हैं प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिजम्स को। और ड्रग्स हैव वेरिंग इफेक्टिवनेस ऑन डिफरेंट मलेरिया ऑर्गेनिज्म, मीन्स के ड्रग्स के डिफरेंट मलेरिया ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिफरेंट इफेक्टिवनेस होती है। सम एजेंट्स आर यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट मलेरिया। प्रोफाइलैक्सिस मीन्स कुछ अगर कोई इंसान किसी जगह पे रहने जा रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा विक्टिम है मलेरिया के, तो हम प्रोफाइलैक्टिकली उसको दो हफ्ते पहले ही एंटी मलेरियल ड्रग्स देना स्टार्ट कर देंगे। आगे आ जाता है क्लोरोक्विन इज़ आल्सो यूज फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड लूपस। रूमेटाइड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स एंड लूपस होता है सिस्टेमिक अरिथमेटोसिस लूपस। बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम हेल्थी टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ये
उसको भी रोकने में मदद करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। आगे आ जाते हैं जी, एंटी मलेरियल्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। प्राइमरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल होते हैं, नोज़िया हो जाती है, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया एंड अब्डोमिनल पेन। आगे आ जाते हैं जी, एंटी मलेरियल नर्सिंग इम्प्लीकेशंस। बेसिकली ये कुछ प्री रिक्वेस्ट्स हैं जो कि ड्रग्स देने से पहले या ड्रग देने के बाद में नोट की जांची जाती हैं। इसमें आ जाता है जी, बिफोर बिगनिंग थेरेपी परफॉर्म अ थॉरो हेल्थ हिस्ट्री एंड मेडिकेशन हिस्ट्री एंड असेस फॉर एलर्जीज। चेक बेसलाइन वाइटल्स। वाइटल्स में आ जाते हैं जी, ब्लड प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट आ जाता है। आगे आ जाते हैं जी, चेक फॉर कंडीशंस दैट में कॉन्ट्रा इंडिकेट यूज एंड फॉर पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग देने से पहले ये देख लें कि कोई उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ना हो, मीन्स के किडनी का प्रॉब्लम ना हो, लिवर का प्रॉब्लम ना हो। Some agents may cause the urine to have an asparagous-like odor or cause an unusual skin odor or a metallic taste. Be sure to warn the patient ahead of time. मीन्स के पेशेंट को दवाई देने से पहले ही बता दें कि उसके साथ ये सिम्टम्स आकर हो सकती हैं। मोस्टली एजेंट्स शुड बी टेकन विद फूड टू रिड्यूस जीआई अपसेट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट को रिड्यूस करने के लिए जो मोस्टली ड्रग्स हैं वो फूड के साथ इनटेक की जाती हैं। असेस फॉर प्रेजेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स, मीन्स के मलेरियल सिम्टम्स की प्रेजेंस को असेस करें। व्हेन यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस, जैसे कि मैंने पहले ही प्रोफाइलैक्सिस के बारे में बताया कि अगर कोई मीन्स के पेशेंट या पर्सन ही ले लें, वो एक कम्युनिटी में रहने जा रहा है और वहाँ पे मलेरिया के बहुत से पेशेंट्स हैं, तो हम एंटी मलेरियल ड्रग्स को 2 वीक पहले ही देना स्टार्ट कर देंगे। बिफोर These agents should be started 2 weeks before potential exposure to malaria and for 8 weeks after leaving the area, और उस एरिया को छोड़ने के 8 वीक्स बाद भी यूज़ करेंगे। आगे हम करते हैं जी, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली। मीन्स के पेशेंट को ये हदायत करें कि वो इमीडिएटली फिजिशियन को नोटिफाई करे इफ़ रिंगिंग इन द एयर्स, हेयरिंग डिक्रीज़ हो जाए या फिर विजुअल डिफ़िकल्टीज देखने में मुश्किलात हो, नोज़िया, वोमिटिंग हो, डायरिया हो या अब्डोमिनल पेन आकर हो, तो वो डायरेक्टली इमीडिएटली फिजिशियन को नोटिफाई करें। आगे आ जाते हैं, अलर्ट पेशेंट्स टू पॉसिबल रिकरेंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया सो डैट दे विल नो टू सीक इमीडिएट ट्रीटमेंट। पेशेंट्स को अलर्ट किया जाए कि मलेरिया के ये सिम्टम्स हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन के पास पहुंच जाए। And that's all. Thank you.